Why tantric always go there to माँ कामाख्या? उसका रीजन क्या है? सो मैम माता कामाख्या की उत्पत्ति या कहानी के बारे में बताइए। उनका बेसिकली अगर आप देखेंगे मूर्ति नहीं, योनि ही है जो है। मैम अम्बुबची मेला के बारे में बताइए, क्योंकि ये काफी मिस्टीरियस चीज है जो वहाँ होती है। तो उस समय पे माँ रजस्वला होती हैं, माँ की योनि में से रक्त का वो होता है, रिसाव होता है, उसी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। और ये होता कब है? आपका भी माता कामाख्या का कोई एक्सपीरियंस है? मेरे भाई का खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उन्होंने कहा दीदी अब की बार ना मैं अंदर से रिकॉर्ड करके आऊंगा। उसने क्या किया, अपना कैमरा ऑन करके फोन का, और ही वेंट इनसाइड। आप यकीन मानेंगे, जब तक वो गर्भगृह तक वहां तक था ना, पूरा रिकॉर्ड हुआ। बाहर आया वहां का पूरा है, लेकिन अंदर का कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं। कामाख्या देवी मंदिर में बलि का भी बड़ा प्रचलन है, बोला जाता है बलियां चढ़ती हैं। काली घाट में भी आपने देखी है होते हुए? मतलब मंदिरों में बोलते हैं खुले। काली घाट में तो रोज सुबह फिक्स्ड है बलि देना, 27 बलि होंगी। वहाँ का ट्रेडिशन, रिचुअल, कस्टम है कि नॉनवेज चलता है, तो वो माँ को भी नॉनवेज का भोग लगाते हैं। और हम यहाँ कहते हैं हाँ 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 नॉर्थ में कि अरे नहीं नहीं नवरात्रे चल रहे हैं, आप ये मत खाओ, आप प्याज लहसुन मत खाओ, आपके रिचुअल्स हैं, आपके कस्टम है, फॉलो करो। लेकिन आप ये भी नहीं डिनाई कर सकते कि वहाँ पे जो रिचुअल्स चल रहे हैं आप उसको अवॉइड करो, या उनको बोलो कि नहीं ये गलत है। अगर माँ कामाख्या भी जाओगे ना, तो सबसे पहले 10 महाविद्याओं का मंदिर दिखेगा आपको। उसमें सर्वप्रिय है, सबसे पहला स्थान माँ काली का है। और माँ काली वही कि 10 महाविद्या और माँ कामाख्या की पूजा कर रहे हो। माता कामाख्या है 10 महाविद्याओं में से एक है। मैम आप कभी माता कामाख्या के मंदिर गए हैं? पहली चीज 10 महाविद्याओं में से नहीं है माँ कामाख्या। मैं मंदिर गई हूँ, दर्शन करके आई हूँ। कोई भी काली साधक होगा या काली माता की या कोई भी 10 महाविद्या में से कोई भी देवी की पूजा करेगा ना, वो कामाख्या एक बार अपनी लाइफ में जरूर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें वो शक्ति ऊर्जा है, ठीक है। माँ काली जो है वो ऊर्जा है, वो शक्ति ऊर्जा है। कामाख्या का मतलब होता है काम, कामाख्या। अगर इसका संधि विच्छेद करोगे, कामा का मतलब है इच्छा, और आख्या का मतलब पूर्ति। जो इच्छा की पूर्ति करती है वो माँ कामाख्या है। जो ऊर्जा की एनर्जी, जो आपको एनर्जी देती है, वो माँ काली है। वाई तांत्रिक ऑलवेज गो देयर टू माँ कामाख्या? उसका रीजन क्या है? तांत्रिक जो है यूजुअली आप देखोगे कि उनको कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त करनी होती है, कोई अपनी इच्छा पूरी करनी होती है कि मुझे ये सिद्धि मिल जाए मैं ये करूंगा, मुझे वो सिद्धि मिल जाए मैं वो करूंगा, या फिर मैं विलीन हो जाऊंगा पूजा में। अगर माँ कामाख्या भी जाओगे ना, तो सबसे पहले 10 महाविद्याओं का मंदिर दिखेगा आपको। उसमें सर्वप्रिय है, सबसे पहला स्थान माँ काली का है। और माँ काली वही कि 10 महाविद्या और माँ कामाख्या की पूजा कर रहे हो। जो 10 महाविद्या की करेगा वो माँ कामाख्या की जरूर करेगा, और जो माँ कामाख्या की करेगा वो काली की भी जरूर करेगा। क्योंकि माँ कामाख्या आपकी इच्छा पूर्ति करती हैं, तो वो इच्छाएं बहुत देती हैं, और उन इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए आपको शून्य पे आना ही पड़ेगा। अदरवाइज जब तक आप शून्य पे नहीं आओगे, आपकी इच्छा खत्म नहीं होगी, और इच्छा खत्म नहीं होगी तो आप किसी के साथ गलत जरूर करोगे। तो इसलिए जो माँ कामाख्या की पूजा करेगा ना एक टाइम बाद उनको लाइफ में कभी ना कभी माँ काली की शरण में आना ही पड़ेगा। ओके, कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है। उनकी ऊर्जा जो है ना, माँ कामाख्या की जो ऊर्जा है, जो माँ कामाख्या की योनि गिरी। योनि क्या है? बेसिकली जहाँ से हम लोग पैदा हुए, अब ऑपरेशंस तो अब बन गए है ना। और माँ काली क्या है? उसी योनि से आपने जन्म लिया। माँ काली जो कि काल के परे हैं, काल की देवी है ना। यमराज उनके सर पे, दक्षिण दिशा की देवी, दक्षिणेश्वर काली, जो यम को भी अपने सर के ऊपर बैठाती हैं कि मृत्यु अगर आएगी तो अगर आप माँ काली के साधक हैं, पहली बात आपको कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कष्टदायी मृत्यु नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने योनि से जन्म लिया और शून्य में, शमशान में जाके आप विलीन हो गए, जो कि माँ काली का स्थान है। तो ये और ये दोनों साथ चलते हैं, इनको कभी भी आप अप डाउन नहीं कर सकते। ओके, सो मैम माता कामाख्या की उत्पत्ति या कहानी के बारे में बताइए कि किस तरीके से माता कामाख्या को। यूजुअली लोगों ने सुना है माँ कामाख्या जो है उनका बेसिकली अगर आप देखेंगे मूर्ति नहीं, योनि ही है जो है। तो जब माँ सती हुई तो शंकर जी जो हैं वो अब कांधे पे माँ के शरीर को जो है, जलते हुए शरीर को लेके इधर उधर घूम रहे थे, रोश के अंदर रोते हुए, विलीन होते हुए कि बस अब तो कुछ नहीं बचा। मेरी भार्या जो है, मतलब अगर काली पुराण पढ़ोगे उसमें भार्या बोलते हैं माँ पार्वती को कि मेरी भार्या जो है अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने यूजुअली पढ़ा है, सुना है कि भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया, माँ के 51 शरीर के टुकड़े किए, वो जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ हुए। लेकिन अगर आप काली पुराण पढ़ेंगे, काली पुराण के अंदर जब ये संवाद चल रहा है, मार्कंडेय ऋषि बताते हैं, उन्होंने लिखा है कि माँ काली
जब सती हुई और महादेव उनको शरीर पे लेके घूम रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ऐसे कितने लोगों में आपने कितनी सतियों को त्यागा है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये अलग थी। तो उन्होंने कहा प्रभु बस कीजिए, अगर आप नहीं छोड़ेंगे ये विलाप तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, क्योंकि माँ काली के शरीर की जो अग्नि है ना वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी और प्रभु शंकर के, प्रभु शिव के अश्रु गिरे जा रहे थे। और हमें पता है रुद्राक्ष कैसे हुए, जहाँ जहाँ अश्रु गिरे वहाँ रुद्राक्ष हुए। तब भगवान विष्णु ने और देवगणों ने माँ काली मतलब माँ पार्वती के सती के शरीर के अंदर प्रवेश करके देवगणों ने खंडन किया उनके शरीर का, एज पर काली पुराण। और जब वो खंडन करा, जहां जहां शरीर गिरे माँ के, वहां वहां माँ काली के माँ के शक्तिपीठ बने। इस तरीके से तो जो लोग कहते हैं कि विष्णु जी के उस चक्र के द्वारा, वो भी सही है, लेकिन अगर जो काली की पूजक है, सेवक हैं, साधक है, वो जिन्होंने भी काली पुराण पढ़ा है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। ओके, सो इनमें से एक शक्तिपीठ है कामाख्या देवी, कामाख्या देवी, जहाँ पे माँ का योनि वाला हिस्सा गिरा, एंड उसकी पूजा की जाती है। बिल्कुल की जाती है। हम कहते हैं ना वो पीरियड्स आ गए, आप मंदिर को टच मत करो, ये मत करो, तो फिर क्यों जाके कामाख्या में माँ की योनि का आप वो करते हो? क्यों रजस्वला का इंतजार करते हो? अंबुबाची लगेगा, रजस्वला होंगी माँ और वहाँ का कपड़ा ही मिल जाए या उस पानी को हम छू ही लें। मैम अंबुबाची मेला के बारे में बताइए, क्योंकि ये काफी मिस्टीरियस चीज है जो वहाँ होती है। तो उस समय पे माँ रजस्वला होती हैं, माँ की योनि में से रक्त का वो होता है, रिसाव होता है, उसी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। और ये होता कब है? गुप्त नवरात्रों में। अब आ रहे हैं गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रों में अंबुबाची मेला होता है। इस मेले के अंदर जो साधक है, जो तांत्रिक है, वो सब जाके वहाँ पे अपनी साधना और तंत्रा करते हैं। इसी समय पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा मेला इसीलिए है ये, क्योंकि लोग वहां पे जाके अपनी साधना और तंत्रा करते हैं। तो और इवन जिन पे ब्लैक मैजिक होता है, अंबुबाची मेला गुप्त नवरात्रों के दौरान बहुत होता है। अच्छा, इसीलिए। और यहाँ पे जब पूजा की जाती है, इसको इसीलिए गुप्त रखा जाता है, इसीलिए गुप्त नवरात्रों में होता है। और माँ का जब रजस्वला होता है, उसको भी गुप्त कर दिया जाता है, उसको भी बंद कर दिया जाता है। ओके, सो ये साल में कितनी बार? एक बार होगा, एक ही बार होगा, इसके अलावा नहीं होगा। और जब ये होगा तब जहाँ जो भी तांत्रिक है और जिसने कामाख्या की साधना कर रखी है, कहीं पे भी हो, धरती में कहीं पे भी हो, वो वहां पे ढोक देने जरूर जाएगा। ओके, एक बारी अंबुबाची जरूर जाएगा। और अगर वो अंबुबाची नहीं गया तो उसकी साधना भी पूरी नहीं होगी, अगर वो कामाख्या का साधक है। अगर आप माँ काली के साधक हो तो आपको काली घाट जाना ही पड़ेगा। आपको बिना काली घाट जाए आपकी पूजा नहीं होगी। ओके, कंप्लीट। मैम ये जो अंबुबाची मेला होता है, सो माँ का मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। हाँ, 3 दिन के लिए होता है एंड 3 दिन के लिए गर्भगृह बंद रहता है। ओके, बिल्कुल। उसको बंद इसीलिए कर दिया जाता है ताकि वो सबसे पवित्र समय होता है। यहाँ तक कि जब कपड़ा लगाया जाता है ना माँ को रजस्वला के लिए, जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, कोई तांत्रिक ने अगर आप पे कैसा भी ब्लैक मैजिक कर रखा हो, उस कपड़े को लेके अगर उसका आप वो बना के पहन लो ना, तावीज, आप पे ब्लैक मैजिक असर नहीं करेगा। ठीक है, मेरे पास लोग आते हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा होता है, वो अंबुबाची में कभी किया गया होगा, ठीक है, या फिर नॉर्मल किया गया होगा, तो ऑब्वियसली संहार करने वाली काली है, तो माँ काली की ही शरण लेके उस ब्लैक मैजिक की काट सिर्फ माँ काली कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जितने भी अघोर हैं, तंत्रा हैं, ये शमशान में जाके करते हैं अपनी साधना। और शमशान की देवी कौन है? काली। तो उनसे काट करवाई जाती है इन सब ब्लैक मैजिक की। ओके मैम, आप बता रहे थे कि आपका भी माता कामाख्या का कोई एक्सपीरियंस है, मैं जानना चाहती हूँ आपका कोई एक्सपीरियंस। लाइक यू नो, सिंपल एक्सपीरियंस। वहाँ आप सब लोग जाते हैं, बैठते हैं, दर्शन करते हैं, और हर कोई चाहता है कि वहाँ उस प्रांगण में बैठ के एक बारी हम मेडिटेशन ज़रूर करें, है ना, क्योंकि वहाँ सिर्फ तंत्रा नहीं, आपको शक्ति भी देखने को मिलती है ना। सो वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करते हुए आप वहाँ बैठ के भी आपका शरीर वहाँ नहीं है। आई एक्सपीरियंस दैट। आप कहाँ घूम आए, आप अंदर तक गर्भगृह तक दर्शन बैठ के करिए आए। इट्स लाइक दैट। एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, जितने बताएंगे उतने कम हैं, लेकिन हाँ जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो यही है। वहाँ पे आप यूजली देखेंगे ढक्के करते हैं, क्योंकि वो गुप्त रखा जाता है, गुप्त नवरात्रों में होता है, गुप्त किए जाते हैं, ढक्के करते हैं। मुर्गा था साथ में एंड वो गायब हो गया। आपके साइड में एक मुर्गा था, वो गायब हो गया आपकी आंखों के सामने, क्योंकि वहाँ पे तंत्रा वो कर रहे थे, वो अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जो तांत्रिक थे वो पूरा कर रहे थे। एंड आई हैव सीन लाइक ओके, तो फिर ये तो बड़े वाले तांत्रिक हैं। हाँ। समझ में आया, कोई बात, क्योंकि मैं सात्विक करती हूँ, मैं तंत्रा नहीं करती हूँ, तो मैं कभी भी तांत्रिक से बहस नहीं करती, ठीक है, क्योंकि इट्स समथिंग आई कांट डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी। उनकी जो मोडालिटी है वो फॉलो कर रहे हैं, उस मोडालिटी को आई कैन नॉट चैलेंज। जो मेरी है, मैं जो कर रही हूँ, आई कैन नॉट चैलेंज, लाइक यू नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट कि कोई भी मेरी मोडालिटी को चैलेंज करे।
देन आई अप्रिशिएट दैट एंड आई से थैंक यू कि मुझे आपने कुछ अलग एक्सपीरियंस करवाया, जिससे आपको भी पता लगा कि हाँ ये चीजें भी पता तो है ऑलरेडी, लेकिन साक्षात्कार करना और वो एक्सपीरियंस करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल है ना, होता है, तो वो साक्षात्कार करना अलग होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो मैम ऐसे बोलते हैं कि माता कामाख्या मंदिर में बहुत खतरनाक तंत्र होता है। बिल्कुल होता है। सो ये क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? माता कामाख्या की ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? देवी है ना, देवी की शक्ति है। एक स्त्री, एक लड़की स्त्री कब बनती है, महिला कब बनती है, जब वो रजस्वला में आती है, राइट। तो वो जो शक्ति का सर्जन उस जगह से होता है ना, और कहीं से नहीं हो सकता। हमारे रूट चक्र के पास हमारा सर्फेंट बैठा होता है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, और वो रूट चक्र आपके सामने है, वो देवी का सर्जन जहाँ है वो वहाँ सामने बैठी है। ऐसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि माता कामाख्या में जब तक माता नहीं चाहती हम नहीं जा सकते। तो एक लड़के ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता। सो व्हेन ही वेंट टू द टेंपल, सो वो एंटर नहीं कर पाया, मतलब वो नहीं कर सकते आप लांग नहीं पाया, आप नहीं कर सकते। इवन आप काली घाट भी जाओगे ना, मेरे भाई मेरे भाई का खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उन्हें कहा दीदी अब की बार ना मैं अंदर से रिकॉर्ड करके आऊंगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक। हम तो बाकायदा जाके माँ के पूरे दर्शन करके आरती करके आते हैं अंदर से गर्भगृह में, ठीक है। उन्हें कहा नहीं मैं आपकी बार ना रिकॉर्ड करके आऊंगा। उसने क्या किया, अपना कैमरा ऑन करके फोन का, और ही वेंट इनसाइड, वो अंदर चला गया। आप यकीन मानेंगे, जब तक वो गर्भगृह तक वहां तक था ना, पूरा रिकॉर्ड हुआ। बाहर आया वहां का पूरा है, लेकिन अंदर का कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। यू कैन नॉट चैलेंज एनी शक्ति। आप किसी शक्ति को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप चैलेंज करोगे आप मुक्की खाओगे, 100% खाओगे। जो लोग मेरे से भी बोलते हैं ना, अरे आप क्या कर लोगे, क्या ही हो जाएगा, तो मैं कहती हूँ भाई मैं हूँ ही कौन करने वाली। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आप हटा सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो मैं सीधे बोलती हूँ मैं कौन हूँ करने वाली, मैं कौन हूँ हटाने वाली। आई एम जस्ट अ मीडियम। वो शक्ति बैठी है ना मेरे पीछे जो कर रही है, कर देंगे। तो आप चैलेंज मत करो कभी भी किसी को भी। कामाख्या देवी मंदिर में बलि का भी बड़ा प्रचलन है, बोला जाता है बलियां चढ़ती हैं। काली घाट में भी आपने देखी है होते हुए? मतलब मंदिरों में बोलते हैं खुले। काली घाट में तो रोज सुबह फिक्स्ड है बलि देना, 27 बलि होंगी। अगर आपने काली घाट में, कामाख्या में, कहीं पे भी देवी को बलि क्यों दी जाती है? डू यू हैव एनी आइडिया? नो। ओके, देवी को बलि हम देते हैं हमारे विकारों की। हमारे विकार मतलब हमारे षट विकार, हमारे जो लोभ मोह है ना, माया है, अहंकार है, अहम है, इनके हम विकारों की बलि देते हैं। जो पहले क्या होता था कि हमारी जो सबसे प्रिय चीज होती थी ना, हम उसकी बलि दे देते थे, ठीक है। हमने एक कोई रखा जानवर, हमें अब वो प्रिय है, उसको हमने अपने बच्चे की तरह पाला, उसकी हमने बलि दे दी, ठीक है। फिर वो बलि की प्रथा खत्म हुई, नारियल चढ़ना शुरू हुआ। नारियल पे 2 आंख है वो। अब जैसे ही हम कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, हम लोग एज एन ह्यूमन कॉन्शियस हमारी काम कर रही है, हमने नींबू, हमने पेठा, हमने इन सब की बलि दी। और बलि देते हुए हमने बोला कि मैं आज से अपने इस विकार को त्याग करता हूँ या करती हूँ, कि मेरे अंदर अहंकार है, आज मैं इस अहंकार को टालता हूँ, है ना। माँ आज मैंने अपने मोह को आपके चरणों में त्याग दिया, माँ आज मैंने अपनी माया को आपके चरणों में त्याग दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अगर मोह माया अहंकार त्याग दिया तो आप कुछ भी सहन करोगे या आप भूखे मरोगे या कुछ नहीं। जितना ज़रूरी है एज एन ह्यूमन रहने के लिए, उतना तो आपको देवी अपने आप ही दे देगी, या जिस भी डाइटी की आप पूजा कर रहे हो अपने आप दे ही देंगे। लेकिन एक्सेस अननेसेसरी करना, गलत करना अपने मोह के लिए, अपने लोभ के लिए लोगों के साथ, दैट इज रॉन्ग। उसकी आप बलि दे देते हो। इसलिए माँ को नींबू की बलि दी जाती है। माँ को खट्टा इसलिए दिया जाता है यूजुअली, पता नहीं अब कुछ लोग इस पे कमेंट करेंगे ये गलत है वो गलत है, बट मैंने जो काली पुराण में पढ़ा है मैं उतना ही ज्ञान दे सकती हूँ, है ना। तो कहते हैं कि खट्टा जब आप किसी को देते हो तो आप उससे जी त्याग देते हो। ओह अच्छा। ठीक है। हम कहते हैं ना मम्मी के जा रहे हो अपने अचार मत लेके आना, सुना होगा आपने, है ना। क्यों? क्योंकि उससे लड़ाई कलेश हो जाएगा, आप अपार्ट हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। इसलिए आप नींबू की बलि दे रहे हो, आप खट्टे की बलि दे रहे हो कि मैंने अब इससे मोह त्याग दिया, अब इसके बाद मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए इससे ऊपर कुछ नहीं है, मैंने इस चीज़ का त्याग किया। इवन आप जब किसी एक चीज़ को पाते हो तो आपको दूसरे की बलि देनी पड़ती है। गुरु दीक्षा में भी जब आप गुरु दीक्षा लेते हो तो आप अपने गुरु को एक प्रण देते हो कि आज के बाद मैं इस फल या सब्जी का त्याग करता हूँ, है ना। तो इसी तरीके से नींबू की, पेठे की, जिसकी भी आप बलि देना चाहें आप वो बलि देते हो। और बलि चलती आ रही हैं, हमेशा चलती रहेंगी, उनको नहीं टाला जा सकता। अब कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे आप तो बलि प्रथा को आगे बढ़ा रहे हो। नहीं, मैं नहीं कहती, मैं सात्विक हूँ, मैंने आज तक बलि नहीं दी।
मेरे को देनी होती है, मैंने अपने विकारों की बलि दी, मैंने नींबू से दी, मैंने सीताफल से दी, मैंने नहीं दी, लेकिन हाँ जो है वो है, आप नहीं टाल सकते। सबका अलग अलग मार्ग होता है, तांत्रिकों का मार्ग तामसिक होता है, तो वो उस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, से देते हैं। सात्विक इस तरीके से कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि मैम माँ को तो मछली का भी भोग लगता है, शराब का भी भोग लगता है। तारा टेम्पल में भी, माँ तारा में काली घाट में जाओ आप, आपको नॉनवेज मिलेगा भोग में नॉनवेज होता है, ठीक है। अब आप उसको कैसे टाल दोगे? आपको पता है, आप कलकत्ता की तरफ जाओ, जब दुर्गा वो होती है, दुर्गा अष्टमी होती है ना, दशहरा आता है, वहां पे कहा जाता है माँ दुर्गा जो है हमारी देवी है, हमारी बेटी है, देवी नहीं है, हमारी बेटी है। तो जैसे एक बेटी अपने माँ के घर जा रही है, तो माँ क्या करती है, उसको अच्छे से अच्छा बना के खिलाती है। वहाँ का ट्रेडिशन, रिचुअल, कस्टम है कि नॉनवेज चलता है, तो वो माँ को भी नॉनवेज का भोग लगाते हैं। और हम यहाँ कहते हैं हाँ 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 नॉर्थ में कि अरे नहीं नहीं, नवरात्रे चल रहे हैं, आप ये मत खाओ, आप प्याज लहसुन मत खाओ, आपके रिचुअल्स हैं, आपके कस्टम है, फॉलो करो। लेकिन आप ये भी नहीं डिनाई कर सकते कि वहाँ पे जो रिचुअल्स चल रहे हैं आप उसको अवॉइड करो या उनको बोलो कि नहीं ये गलत है। जैसे अभी हम तांत्रिकों की बात कर रहे हैं, नॉनवेज की बात कर रहे हैं, मैम कामाख्या देवी मंदिर से थोड़े से पास में एक विलेज है, मायोंग विलेज, ये काफी मिस्टिकल विलेज माना जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मायोंग विलेज जो है ना, वहाँ पे सारे तंत्र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बड़े से बड़ा तांत्रिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे बाकायदा बुक है तंत्र से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तंत्र शास्त्र वगैरह सब वहाँ पे आपको मिलेगा। तो जो तांत्रिक बहुत उच्च किस्म की तंत्र सिद्धि चाहता है, वो मायोंग विलेज जरूर जाएगा। और मायोंग विलेज जाने से पहले आपके पूरे टेस्ट होंगे। मायोंग विलेज जाने से पहले टेस्ट होंगे? टेस्ट इन द सेंस नॉट लाइक ब्लड टेस्ट एंड ऑल, इट्स समथिंग कि आपकी परीक्षाएं होंगी जहाँ पे आपको चेक किया जाएगा कि वेदर यू आर कैपेबल इनफ टू डू दिस और नॉट। एंटर करने के लिए आप उतने काबिल भी हैं कि आप उन शक्तियों को पा सकते हो या नहीं पा सकते हो। अगर पा सकते हो तो तब आपको वो अंदर आप एंटर कर पाओगे उस विलेज के, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके। इसीलिए उस विलेज को बहुत गुप्त रखा जाता है, ये जल्दी से कोई पहुंचता नहीं। और जो जाते हैं वो सोचते हैं डरते डरते जाए नहीं जाए, सिर्फ यही रीजन है। ओके। आप कभी गए हैं या कोई एक्सपीरियंस किसी तांत्रिक का जो मायोंग में रहता हो? नहीं, मैं गई नहीं हूँ। उसका रीज़न क्योंकि मैं सात्विक करती हूँ, तो आई हैव नेवर वेंट देयर, ठीक है। और ना ही मेरा कभी कैसे एक्सपीरियंस रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी आई एम स्केयर्ड ऑफ तंत्र और तांत्रिक, नो, दिस इज पार्ट ऑफ माँ काली ओनली, ठीक है। शिव ने शक्ति को दिया, शक्ति ने आगे तक पहुँचाया, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस माँ काली ओनली। लेकिन हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरा पाथ नहीं है, मुझे उसकी नॉलेज या उस रास्ते में जाना सही नहीं लगता।